नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोक दर्शक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई दिन से मैं सोच रहा था कि आपसे बातचीत करूं और आपके साथ वीडियो के माध्यम से अपने मन की बात बताऊं। और आप लोगों ने जो हमें कमेंट्स किए थे उनके बारे में सभी को धन्यवाद, जिन्होंने अपनी समस्याएं लिखी, सुझाव भी दिए, हमने भी अपने उनको उत्तर दिए। मित्रों, आप सबको धन्यवाद, क्योंकि ये चैनल अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और देखा, उनको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। तथा ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल के 35,000 के करीब व्यूवर्स हो चुके हैं और 1,000 से ऊपर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोग हमको लाइक कर रहे हैं, हमारे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जो शासनादेश आज जारी हुआ 10 तारीख को, उसके बारे में बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि सरकार ऐसे फैसले क्यों ले रही है, कौन सरकार को फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे पहले मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। वो कहानी मैंने चैनल पर भी अपलोड की थी। ये नहीं पता कि आपने देखी या नहीं देखी। उसका शीर्षक था मूर्ख और षण के बादशाह। 1325 में दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला एक बादशाह या सुल्तान हुआ, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। वैसे पढ़ा लिखा तो बहुत अच्छा था, किंतु उसके जो फैसले थे वह बगैर सोचे समझे फैसले लेता था। एक बार उसने दिल्ली की राजधानी दक्षिण में दौलताबाद बना दी, जिसमें कई हजार आदमी जाते हुए मर गए और कई हजार आदमी साल भर बाद जब वो दिल्ली पुनः वापस राजधानी लेकर आया, कई हजार आदमी उसमें मर चुके थे। इसी प्रकार उसने मोनेटाइजेशन किया, मुद्रा बदली, जो सिक्के उसके चलते थे उनको बंद किया तथा तांबे के सिक्के चलाए। उन पर कोई भी अधिकृत मोहर नहीं थी और लोगों ने, सुनारों ने अपने तांबे के में सिक्के थे वे जाली बनाने शुरू कर दिए। स्थिति ये हुई कि उसके राज्य में सिक्के इतने ज़्यादा हो गए और महंगाई बहुत इस कदर बढ़ गई। इस जनता की स्थिति को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए उसे अपना ये भी फैसला लेना पड़ा। इसलिए जो भी कोई सोचे समझे बगैर फैसला लेता है उसे तुगलकी फैसला कहते हैं। तो ये जो सरकार है, इसके भी फैसले ऐसे ही हैं जैसे सुल्तान तुगलक लेता था। आज इनके फैसलों पर थोड़ा गौर करते हैं। इन्होंने आनन फानन में राशन कार्डों में आधार फीडिंग कराई। अधिकारियों को भी यही नहीं पता था कि कैसे होना है। लखनऊ से आदेश जारी कर दिए जाते थे और आज तक में आधार न सीडिंग हुए ना फीडिंग हुए। वो समस्या जो कि तो बनी हुई है। दूसरा फैसला उनका पीओएस मशीन लाने का था। पीओएस मशीन भी इन्होंने जल्दबाजी में, जिसका न संचालन कोटेदारों को करना आता था और इनके जो तकनीकी इंजीनियर थे वे भी इसमें फेल हो चुके थे।
और मशीनों का संचालन आज तक भी सही नहीं हुआ। लगभग 6 साल हो चुके हैं। उन मशीनों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, बैटरी खराब हो चुकी हैं और उन्हें हालांकि अब जब वापस लिया जा रहा है, नई वेइंग मशीनें आई, जल्दबाजी में बगैर किसी तैयारी के ये वेइंग मशीनें कोटेदारों को दे दी गई, जिनके सर्वर बिल्कुल बेकार हैं, मशीन सही काम नहीं कर रही, कांटों की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत हल्की क्वालिटी के कांटे हैं और ये स्थिति ये हो रही है कि जनता भी परेशान, कोटेदार भी परेशान। अब स्थिति ये समझ में नहीं आ रही कि ऐसे फैसले कौन ले रहा है जो जनता के लिए, कोटेदारों के लिए और स्थानीय अधिकारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जो शासन में बैठे हुए हैं, सत्ताधीश हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, किंतु जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार चलाती है, जो नीति निर्धारण करती है, जो नीति तैयार करती है, वे नीति सही किस्म से तैयार नहीं कर रहे हैं। उनको तो सुख सुविधाएं मिलती हैं, कई के लाख रुपए उनके वेतन हैं, नौकर चाकर हैं, कोठी बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सारा दिन वो एसी में बैठ कर रहते हैं, सुबह ऑफिस आते हैं, शाम तक एसी में बैठते हैं, सैकड़ों लोगों का स्टाफ मिला हुआ है, किंतु उन्हें इस चीज़ की चिंता क्या है कि एक पसीने में मेहनत करने वाला कोटेदार किस स्थिति में है। तो ये जो फैसले ले रहे हैं, ये में अधिकारी ब्यूरोक्रेसी ले रहे हैं जो वहाँ पर लखनऊ में बैठे हुए हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि भूख क्या होती है, मेहनत क्या होती है, गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है, उन्हें कुछ नहीं पता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब जब तीसरी बात यह है कि अब जब 14 जिलों में बाजरे का ऐलान किया गया है कि बाजरा 14 जिलों में बटेगा, और दुख इस बात का है कि बाजरा सर्दियों में खाया जाता है और ये महीना मई जून का चल रहा है, अगला महीना जून का आ जाएगा, ये मई चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो कौन उस बाजरे को लेगा, कौन खाएगा? वो बाजरा क्या कोटेदारों के गले की फांस नहीं पड़ेगा? आदेश में ये भी कहा गया कि जहाँ पर सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी नहीं है, वहाँ पर कोटेदार खुद उठा कर लेकर आएगा। जहाँ खाद्यान्न पहुँच चुका है वहाँ पर कोटेदार को उसका खर्चा वहन करने पड़ेगा, उसे उठा कर लेकर आने पड़ेगा। तो ये ऐसे फैसले क्या तुगलकी फैसले नहीं है जो बगैर सोचे समझे लिए जा रहे हैं, कोटेदारों पर थोपे जा रहे हैं। ऐसे ही वाकया कोरोना काल में हुआ। कोरोना काल में कोटेदारों से पैसे जमा करा लिया और जो खाद्यान्न है वो निःशुल्क बंटवा दिया गया। वो आज तक पैसा बहुत से जिलों में नहीं मिला। तो ये फैसले आखिर ले कौन रहा है, ये सोचने समझने की बात है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, विचार मंथन करने की बात है, तो आप विचार मंथन करिए और अपने विचार अपने कमेंट्स में भेजिए, अपना जिला भी लिखिए, हो सकता है मोबाइल नंबर भी लिखिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना और आगे भेजना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।